नमस्कार। मैं ज्योति दुबे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम फिट रहे सदा में। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, फिर चाहे वो स्ट्रेस काम का हो या फैमिली का। कई बार हम स्ट्रेस में अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं, अपने काम को खराब कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी। पर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे रिश्ते भी मधुर हों और काम भी बहुत अच्छा हो और हम स्वस्थ और खुश रहें? इसका सिर्फ एक ही उपाय है, ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों। इस विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, कुछ पल ठहरें, भीतर मुड़ें और साथ में ध्यान करें हमारी दुनिया में शांति और कल्याण के लिए। जब हजारों या लाखों हृदय साथ जुड़ते हैं एक ही संकल्प के साथ, ध्यान ये सद्भाव का एक सूक्ष्म क्षेत्र बनाता है। सामूहिक चेतना एक एग्रेगोर बनता है। जब ये क्षेत्र प्रेम से भर जाता है, ये शक्ति बन जाता है परिवर्तन की। सामूहिक ध्यान की शक्ति कोई मान्यता नहीं है या इच्छा की सोच। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि बड़े वैश्विक ध्यान सत्र में भौतिक मापक उपकरण ज्यादा व्यवस्थित हो गए। सामूहिक मानवीय क्षेत्र में सूक्ष्म समरसता को दर्शाता है ये। हृदय शरीर में सबसे प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब अनेक हृदय जुड़ते हैं शांति के एक ही संकल्प के साथ, परिणाम हम सब देख सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं। ध्यान का यह अभ्यास बंधा नहीं है धर्म, संस्कृति या मान्यता से। ये सार्वभौमिक विधि है स्मरण करने की, उस उच्चतर चेतना तक लौटने की जहां सब हृदय मिलते हैं। जब हम शांत बैठते हैं, कोमलता से आंखें बंद करके और सच्चा संकल्प रखते हैं शांति और सद्भाव का, हम अपने से कहीं बड़ी किसी दिव्य प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं चाहिए, कोई विशेष आसन नहीं, कोई धार्मिक संबद्धता नहीं। ध्यान करें आपकी समझ और रीति रिवाज के अनुरूप। हर शुद्ध हृदय जो इस ध्यान में जुड़ेगा, इस सामूहिक क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। ये कोई निष्क्रिय आशा नहीं है, ये सक्रिय भागीदारी है मानव चेतना के विकास में। ये इस समझ का स्वीकरण है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि परस्पर जुड़े प्राणी हैं जिनका कल्याण एक दूसरे से जुड़ा है गहनता से। हार्टफुलनेस प्रार्थना बिल्कुल अलग ही स्तर पर काम करती है, जहां हम किसी परिवर्तन के लिए विनती नहीं करते हैं। इसके बजाय हम 3 सरल कथन प्रस्तुत करते हैं जो हमारी मानवीय स्थिति को बताते हैं। इस प्रार्थना को अर्पण करते समय हम अपनी यात्रा में वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। अपने स्रोत के साथ जुड़ने में हमारी मदद करने के लिए हार्टफुलनेस प्रार्थना रात को सोते समय 10 से 15 मिनट के लिए की जाती है। इसी स्रोत को नाथ कहा जाता है। उस संपर्क को पुनः स्थापित करने के लिए सुबह ध्यान करने से कुछ मिनट पहले भी इसे किया जाता है। इस प्रकार से दिन की शुरुआत और अंत करने से स्रोत के साथ पूरे दिन और रात के दौरान संपर्क स्थापित हो जाता है। आज के हमारे एक्सपर्ट गजेंद्र गौतम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय योग संघ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ध्यान आखिर है क्या? बहुत अच्छा आपने जिस विषय पर आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं और ख़ासकर कि ये फिट इंडिया
के लिए बहुत आवश्यक है। हम भारत सरकार के साथ फिट इंडिया मूवमेंट पर कार्य कर रहे हैं। ध्यान का ध्येय तो चूंकि हम सब लोग जानते ही हैं। ध्यान हमारी मूल संस्कृति, मूल परंपरा का हिस्सा है। सनातन से लेकर के जितनी भी मान्यताएं हुई हैं उनमें आप चाहे महावीर की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, तो महावीर की बात करें तो ऋषभ देव जी जो भगवान राम के पूर्वज थे, और उनके द्वारा जिस प्राणाहुति जो विद्या का अभ्यास किया गया, जिसके बारे में अभ्यास के बारे में ऋषभ देव जी ने बताया, भगवान कृष्ण के समय द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने सदा कहा है हृदय माम प्रशस्यति, और ध्यान के सूत्र को उनने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आप सभी ने देखा होगा, भगवान कृष्ण को एक मुद्रा में देखा होगा, जब भी समय रहता था वो ध्यान की अवस्था में आपने देखा होगा। जितने भी चित्र देखेंगे, भगवान शिव का चित्र देखिए, वो अपना स्वमूल्यांकन कर रहे हैं। तो ध्यान हमारा मूल तंत्र है। और ध्यान के बारे में एक सामान्य शब्द बताता हूँ। अपने परिवार में, अपने घर में आपने देखा होगा, माँ हमेशा घर से निकलते समय बच्चे को बोलती है बेटा ध्यान से जाना। शिक्षक कहता है ध्यान से पढ़ना। माँ कहती है ध्यान से खाना खाना। बड़ा भाई बोलता है भाई ध्यान से काम करके आना। पिताजी बोलते हैं पैसे दिए हैं ध्यान से लेकर के जाना। कोई भी कार्य, मैं ये कहता हूँ इस समाज के भीतर कोई भी कार्य बिना ध्यान के नहीं होता। यानी ध्यान करने की क्रिया नहीं है, ध्यान होने की अवस्था है। ध्यान मूलतः गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द से उद्घटित है, और इसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में, गीता से लेकर के सारे खंडों में, पुराणों में ध्यान को लेकर ही विशिष्टि दी गई है। यहाँ तक कि श्रुति जिस पर की सृष्टि को लेकर के बात की गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदि शंकराचार्य के पहले जो भगवान शिव के अवतार थे, उनके 4 जो ब्रह्मा के पुत्र जिनके बारे में उल्लेखित किया गया है, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि, इन चारों को जब रुद्र के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, तो दक्षिणेश्वर रुद्र ने जब उनको शिक्षा दी तो उसमें किसी शब्द का, किसी भाषा का, संस्कृत का, पाली का उपयोग नहीं है। वहाँ शुद्ध प्राणाहुति के साथ ध्यान का उल्लेख है। तो जो ध्यान है वो हमारी सनातन संस्कृति से लेकर आज तक की मूल अवधारणा है। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य क्या है? ध्यान करने से फायदे क्या क्या होते हैं? ध्यान एक अवस्था है। जब आप कोई कार्य को कर रहे होते हैं, अगर वो ध्यान से कर रहे होते हैं तो उसके परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, खेत में किसी पाइप से पानी दिया जा रहा हो और उस पाइप में 20 छेद हों, तो क्या उस खेत में पानी पहुंचेगा? बीच में फैल जाएगा। अगर उसको सही जगह पर सही समय पर जाना है तो उसको उस पाइप में बिना छेद के जाना होगा। एक छेद हो यहाँ से जाने का, एक ही आउटपुट हो, एक ही इनपुट हो। ध्यान आपको इस तरह से तैयार करता है कि जो आप करें वो पूर्णता पर पहुंचे। ध्यान का उद्देश्य है आप जो भी कार्य करें वो पूर्णता के लिए करें। इसका उद्देश्य है जन सामान्य में पूर्ण जागरूकता और पूरी तरह से चेतना की विकास की संभावनाओं को खोज करके उसका प्रकटन करना। आइए प्रार्थना शुरू करें। आरामदायक आसन में बैठकर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। विनम्रता और प्रेम की भावना के साथ शांतिपूर्वक धीरे से इन शब्दों को अपने हृदय के अंतस्थ में प्रतिध्वनित होने दें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। 10 से 15 मिनट तक इन शब्दों के वास्तविक अर्थ पर ध्यान करें और उसमें डूब जाने की कोशिश करें। आप इसे कुछ एक बार दोहरा सकते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं
जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण भाव में खो जाने दें। अभी जब ध्यान की हम बात कर रहे हैं और ध्यान की जो विचार है उसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इस पर बात करें तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, एक तो फिजिकल बॉडी के अपने सिस्टम्स होते हैं, डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो मन की स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करती है। मान लीजिए आप क्रोध के भाव में जीते हैं, तो एक क्रोध के भाव में जीने वाले व्यक्ति का अगर मन खुश नहीं है या मन शांत नहीं है, चित्त भाव से अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि मेडिकल इफेक्ट भी उस पर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ध्यान मन को संतुष्ट करने के लिए, हमारे के चित्त को व्यवस्थित करने के लिए और साथ ही साथ हमारे भाव को संतुलित रखने का कार्य करता है। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, हमारे पार्ट हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शांत और चित्त भाव से जुड़े हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप लगातार क्रोधित रहिए तो आप 3 मिनट से ज़्यादा क्रोधित नहीं रह सकते। हो सकता है आप लगातार क्रोधित रहें तो सिर की नस भी आपकी डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर आप बात करें कि आप आनंद में रहिए, खुश रहिए, तो आप दिन भर रह सकते हैं, क्योंकि ये आपका मूल स्वभाव है। ऐसे ही जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस को अपनाते हैं और ख़ास करके हृदय आधारित ध्यान करते हैं, क्योंकि हृदय आपका ब्लड को शुद्ध करने का पार्ट है। हमारे बॉडी के जो सर्कुलर का जो सिस्टम है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बड़ा पार्ट है। जब हार्ड बेसिस आप मेडिटेट करते हैं तो वो आपके सिस्टम को और बूस्ट करता है। तो मेडिटेशन काफ़ी इफेक्टिवली यहाँ काम करता है। सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान पीठ की ओर ले जाएं। सिर के ऊपर से लेकर नीचे रीढ़ की निचली हड्डी तक। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां धुएं के रूप में पूरे शारीरिक संरचना से बाहर निकल रही हैं। यह धुआं पूरे पीठ से तेजी से बाहर निकल रहा है। किसी भी ऐसी घटना या ऐसी चीज के बारे में न सोचें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। बस सब कुछ निकल जाने दें। धीरे से पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं। आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया को लगभग 20 मिनट तक करते रहें। जैसे जैसे जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं, जिससे शून्यता बनती जाती है। एक पवित्र धारा दिव्य स्रोत से आपके हृदय में उतरकर उस शून्यता को भरती जा रही है। यह पवित्र धारा जटिलताओं और अशुद्धियों को हटाने में आपकी मदद कर रही है। जटिलताएं और अशुद्धियां जब निकल जाती हैं, आप सहजता और पवित्रता की अनुभूति करने लगते हैं। यह पवित्र धारा हर कोशिका में और शरीर के हर एक कोने में प्रवेश करती जा रही है। आपका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से शुद्धता को महसूस कर रहा है और वह अब पूरी तरह पवित्र हो गया है। यहाँ पर मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि जैसा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, उन्हें अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो उनके लिए ये मेडिटेशन कितना ज़रूरी है और किस तरह उन्हें करना चाहिए? ये बहुत सार्थक और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम सब लोग जब एक उम्र के बाद आगे बढ़ते हैं,
हमारे सामने चुनौतियाँ काफ़ी आई होती हैं। आप देखेंगे बचपन में हमारे परिवार के संस्कार देने का पैटर्न अलग था। हम संयुक्त परिवार में जीते थे और वो एक बड़ा शिक्षा का केंद्र होता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सतत छोटे परिवार होते जा रहे हैं, माता पिता उतना समय नहीं दे पाते और बच्चों में कहीं ना कहीं वो एकाकी भाव एक बड़ा कारण बनता है नशे की ओर जाने के लिए, गलत प्रवृत्तियों के लिए जाने के लिए। ऐसे में मेडिटेशन अगर आप सही एज पर बच्चों को दे देते हैं या उनको इससे कनेक्ट कर देते हैं तो आप पाएंगे कि उनमें एक अलग लेवल का परिवर्तन आता है। हम बच्चों की बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चों को हम ब्राइटर माइंड एक्सरसाइज कराते हैं जो उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम करता है। बच्चों के लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं जो उन हेल्थ की फिटनेस पर काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ऐसे जो आज के समय में शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, आपका काम, आपका सेटिस्फाइड होना, आपका संतुष्ट होना, एकाग्रचित होना, और ये सब करने में ध्यान एक बहुत बड़ा माध्यम बन करके सामने आया है। समाज में जिस तरीके से अवसाद बढ़ रहा है, खास करके कोरोना के बाद हम देख रहे हैं, खासकर युवाओं में अभी हार्ट के अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, कार्डियो पेशेंट्स काफ़ी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आपका संयमित होना, संतुलित होना, आपका आहार व्यवस्थित होना, आपकी जीवनचर्या बेहतर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ध्यान के साथ साथ में जब हम जीवनचर्या को सही तरीके से लेके चलते हैं तो हम एक बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। खासकर युवाओं में सोने का पैटर्न चेंज हो गया। हमारे जो जीवन का कल्चर है, देखेंगे आजकल के बच्चों में दोपहर के 12-1 बजे उठते हैं, रात को 3 बजे सोते हैं। ये दिन चक्र का जो व्यवस्था उनके जीवन में बनी है, ये हमारा चक्र है ही नहीं। तो इसका नुकसान वो पूरी पीढ़ी को हो। ध्यान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए और कितने समय तक ध्यान करना चाहिए? देखिए, ध्यान का सबसे अच्छा समय तो सुबह का समय होता है। तो सूर्योदय के पहले अगर हम ध्यान करते हैं तो वह बहुत लाभदायक होता है। कम से कम 30 मिनट हमको मेडिटेशन और अधिकतम 1 घंटे तक मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं है, होने की अवस्था है। एक विचार के साथ, एक मनोभाव के संग हम जैसे हृदय आधारित ध्यान करते हैं तो केवल सूक्ष्म सा एक विचार लेना है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। बस इतना सा थॉट लेना है और वह मुझे अपनी ओर आकर्षित करना है। इसी विचार के संग हम ध्यान करने बैठ जाते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस बहुत सारी है ध्यान की, बहुत सारे तरीके हैं ध्यान के, लेकिन उसमें बहुत सिंपल सा तरीका है जिसको हम हृदय आधारित ध्यान कहते हैं। हृदय आधारित ध्यान के लिए केवल एक विचार लेना है कि मेरे हृदय में, फिर पुनः मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, वह मुझे अपनी ओर आकर्षित करना है। अब मान लीजिए जैसे ही आप ध्यान करने बैठेंगे तो मन भटकेगा, क्योंकि विचार हैं, आपके मन को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। तो उनको इसी तरीके से छोड़ देना जैसे आपके ऊपर से गुजरते हुए बादल या बाहर से निकलते हुए वाहन। आप वाहन के संग भागते नहीं हैं या हर बादल के संग आप दौड़ नहीं जाते। ऐसे ही आपके विचार आते जाते रहेंगे। जब आप इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे करते हैं तो आप में एक स्थिरता स्वतः आ जाती है जो आपको तैयार करती है एक आनंददायक समय को गुजारने के लिए। दिन भर में मात्र आप 30 मिनट खुद के लिए दीजिए
और मैं फिर आपको दोहराना चाहूँगा, ध्यान पूर्णतः आपके खुद के लिए। आप जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, इस व्यवस्था के लिए करते हैं, लेकिन जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ करे। आप योग करते हैं, खुद से जुड़ा है, खुद की फिटनेस के लिए जुड़ा है, ऐसे ही ध्यान। तो ध्यान आपको सुबह सूर्योदय के पहले करना है। वैसे श्री रामचंद्र मिशन की 3 चक्र हैं, जिसमें से पहला चक्र सुबह है जब हम ध्यान करते हैं, दूसरा जब शाम को हम सारी गतिविधियां कर लेते हैं, उसके बाद एक सफाई की विधि है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि आपके घर में अगर रोज़ झाड़ू ना लगे तो कहीं ना कहीं आप एक गंदगी में पहुंच जाएंगे, आपका घर डस्ट से भर जाएगा। ऐसे ही जब आप चाय बनाते हैं तो हत्ते को दिन भर में 2-3 बार यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अगले दिन उसमें यूज़ करेंगे तो चाय खराब हो जाएगी। हमारे मन के अंदर आने वाले विचार और आने वाली छापें, जो संस्कार आप दिन भर में लेते हैं, मान लीजिए आपने मुझसे कुछ कहा या आपने कोई चर्चा की या आपके डायरेक्टर साहब ने कोई बात की और वो छाप मेरे ऊपर पड़ गई। अब वो छाप दिन भर से उनने तो बोल के ख़त्म कर दी, लेकिन मेरे भीतर वो सतत बनी रही, तो कहीं ना कहीं वो भार में लेकर के चल रहा हूँ। धरती माँ से आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों के माध्यम से, पंजों से शरीर में प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और उसके माध्यम से हम डायरेक्शन देते करते हुए उसको 5 मिनट में पूरे शरीर की शिथिलीकरण प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इसके बाद फिर विचार लेते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, वह मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस विचार के संग हम अगले 20 से 25 मिनट ध्यान करते हैं। इसी तरह से जब शाम को हम सब कार्य करके वापस आते हैं तो हम सफाई की प्रक्रिया अपनाते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं और फिर अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं। रात में जब सोते हैं तो पुनः खुद से कनेक्ट होकर के सोते हैं, तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं और उसी प्रार्थना के साथ हम सोते हैं। तो ये ध्यान का पूरा चक्र है। इसमें हमारे सामूहिक सत्संग होते हैं जब ध्यान के, तो उसमें जो लोग ध्यान करते हैं वो सामूहिक रूप से पहुंचते हैं। तो उस सप्ताह में एक बार सामूहिक ध्यान करके, जैसे हम चुंबकीय जो फील्ड बनती है, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए आप एक वातावरण बनाते हैं और वो सकारात्मकता की एनर्जी वहाँ जनरेट होती है जो सब पे कार्य करती है। जैसे कि सर अभी वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को आ रहा है, तो इस पर क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं, और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय योग संघ के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी विजय कहेंगे इसको, क्योंकि आध्यात्मिकता के इस विषय को आगे ले जाने का कार्य यूनाइटेड नेशन ने जिस तरह से विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को किया, उसी क्रम में 6 महीने बाद विश्व ध्यान दिवस की घोषणा की। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी मैं भारत की इस विचार की विजय मानूंगा। विश्व ध्यान दिवस भारत में और पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसमें हमने मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ 21 दिसंबर को कार्य चालू किया था गत वर्ष, और उसमें लगभग 700 से अधिक लोगों को हमने प्रशिक्षित भी किया। और अभी मध्य प्रदेश के लगभग 50,000 पुलिस परिवार के साथ के लोगों को हम इसका अभ्यास करा रहे हैं। पुलिस के प्रत्येक थाने में इसका अभ्यास होता है और उसको बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। विश्व ध्यान दिवस इस बार हम बहुत उत्सव के साथ मनाने वाले हैं। हम इस बार ऐतिहासिक रूप से पूरे देश में इसको मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सर, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज आपसे हमने बहुत कुछ जाना। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में 21 दिसंबर यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे से एक रेजोल्यूशन लेंगे कि आप हर दिन ध्यान लगाएंगे। 21 दिसंबर 2025 को हम सभी द्वितीय विश्व ध्यान दिवस मनाने जा रहे हैं। हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड पूज्य श्री दाजी के मार्गदर्शन में वन वर्ल्ड वन हार्ट के संदेश के साथ रात्रि 8 बजे अपने घर से भी इससे जुड़ सकते हैं और विश्व शांति में अपना योगदान दे सकते हैं। कहते हैं मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके लिए ज़रूरत है एकाग्रता की, और एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आती है। तो दर्शकों, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे एक नई खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।